अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, हम 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं। अगर तो और स्टूडेंट्स आ जाते हैं फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका होना काफ़ी लाजमी है। तो हम 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, अगर तो स्टूडेंट्स आते हैं तो जो है हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वरना जो है देखते हैं फिर। अगर तो आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम फिर क्लास शुरू करेंगे। चले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, फिर उनको हम ऐड कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों की जो है HTML ख़त्म हो गई है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी स्किल्स का यूज़ करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और हम हम जो है वो किस तरह मार्केट में अपना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो इसी बारे में होगी, और आज की क्लास तकरीबन हमारी थ्योरी बेस होगी सारी। और हम बहुत डिटेल में समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों के माइंड में, जितनी टेंशन है, घर का काम करना है, मुझे ये करना है वो करना है, जितने भी कोई भी मामला है, सबको दिमाग से निकाल दें। सिर्फ फोकस करें अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर लें। और अब जो है जो आपसे मैं कहने जा रहा हूँ वो आप सुने। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि हम अपनी सर्विसेज देकर कैसे मार्केट में काम ले सकते हैं या कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले ना थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं कि बेसिकली काम मिलता कैसे है, काम को कहते क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं और उनको जो है कुछ भी नहीं पता इस प्रोग्रामिंग फील्ड का, कुछ भी जो है वो उनको नहीं आता। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई काम करते हैं, क्लाइंट लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्रीलांसिंग। किसी भी काम को लेने के लिए या कोई काम करने के लिए आपको कोई क्लाइंट काम देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग करने के लिए आज से तकरीबन 10 साल पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि लोग जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट से बात करते थे, डायरेक्ट क्लाइंट से डील डन करते थे और फिर उसका काम करते थे। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो है जब भी वो काम करते थे तो काफी ज्यादा स्कैम होता था कि क्लाइंट्स काम करवाने के बाद पेमेंट दिए बगैर काम लेकर गायब हो जाते थे, और जो है नंबर ब्लॉक, और उसके बाद कोई अता पता नहीं उनका। तो जो डेवलपर्स थे वो काफी परेशान थे। कभी कभी ऐसा होता था कि डेवलपर पहले पैसे लेके और फिर जो है वो गायब हो जाते थे और काम नहीं करके देते, तो क्लाइंट परेशान था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर आना स्टार्ट हुए। ठीक है, एप्लीकेशंस बनना स्टार्ट हुई। सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन आई वो आई हमारे पास freelancer.com। freelancer.com करके जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आया, जिसमें जो है क्या कर सकते थे कि क्लाइंट्स उसमें आते थे और जो है वो किसी भी डेवलपर को हायर करते थे। और सारी गारंटी होती थी उस सॉफ्टवेयर की, मतलब freelancer.com की, कि वो क्या करता था, वो गारंटी देता था डेवलपर को भी कि क्लाइंट आपको पैसे देगा, और आप जो है जो क्लाइंट होता था उसको भी ये गारंटी देता है कि डेवलपर आपका काम करके देगा। तो इस तरह जो है ये एप्स आना शुरू हुई। बट freelancer.com में ये था कि फिर जो है उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते थे कुछ पैसे, प्रॉफिट काफी कम था उसमें। तो इसको देखते हुए काफी सारी एप्स और बनी। उसके बाद हमारे पास फाइवर आई। फाइवर को देखते देखते पाकिस्तानियों ने बनाई अपवर्क। अपवर्क आई। इस तरह काफी ज्यादा आज के टाइम में
इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम जाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आप लोगों से कहूं कि आज से 2 साल पहले जो freelancer.com है उस पर तो काम मिलना तकरीबन 5 से 6 साल पहले ही बंद हो गया था, क्योंकि वो जो है फ्लॉप हो गई थी। इस वजह से फ्लॉप हुई थी क्योंकि उससे अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ गई थी, उससे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, जैसे फाइवर है, अपवर्क है। इस तरह के और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म आ गए थे, तो फ्रीलांसर पे जो है वो काफी कम क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। तो जब क्लाइंट्स कम गए तो डेवलपर्स ने भी वहां पे एक्टिव होना छोड़ दिया। अच्छा, जब फाइवर और अपवर्क आ गए तो अब हुआ क्या कि आज से 2 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक वेव आई जो है हमारी, जब कोरोना आया तो सब लॉकडाउन हो गया। आप सबको पता है, लॉकडाउन आया, सब सारा काम क्या हो गया, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। तो उस टाइम पर ये काम पीक पर चले गया। जिन डेवलपर्स को ये काम आता था वो तो घर बैठे पैसे कमा रहे थे। तो उस टाइम पर ये काम जो है वो पीक पर चले गया कि लोग जो है वो आके जो है वो डेवलपर्स हायर कर रहे थे कि आप काम करो हमारे लिए। अब जाहिर है जो जो जिनकी कंपनी चल रही है वो अपना लॉस तो नहीं करेंगे ना, वो ऑनलाइन डेवलपर्स हायर करते थे। तो उस टाइम पर ये काम पीक पर था। ठीक है, फाइवर पे इतने ज्यादा क्लाइंट्स थे, इतने ज्यादा जो है वो डेवलपर्स भी उस टाइम पर नहीं थे। बट हुआ क्या, जैसे जैसे लोगों ने देखा कि भाई इसमें तो ऑनलाइन काम बहुत बढ़ रहा है और ऑनलाइन पैसे जो है कमाना काफी आसान हो रहा है, तो सबने क्या किया, सबने HTML से ऐसा सीखी, थोड़ी बहुत जो है चीजें सीख के सबने प्रोफाइल बनाना शुरू कर दी। अब ये टाइम बीतता गया, टाइम चलता गया, कोरोना खत्म हो गया, वापस सारी चीजें नॉर्मल हो गई। बट अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि अब जो है फाइवर और अपवर्क के ऊपर इतने ज्यादा डेवलपर्स मौजूद हैं कि काम मिलना वहां पर एक तरह से इम्पॉसिबल है। जो अगर जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड वहां पर हो चुका है अब जो है काम, डेवलपर्स बहुत ज्यादा हो गए और जो क्लाइंट्स हैं वो काफी कम है। तो अब हल क्या है, अब पैसे कैसे कमाएं, हम लोग जो है पैसे कैसे कमाने हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा वो ये कि अपने माइंड में जो है आप ये रखें कि आप इस फील्ड में आए हैं तो आप पैसे के लिए नहीं आए, ये आपका पैशन है। जब आप इस फील्ड को अपना पैशन बना लेंगे ना, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पीछे खुद पैसा चल के आएगा। ये एक दुनिया का ना एक रूल है कि आप जिस चीज के पीछे भागते हैं ना वो आपसे उतनी दूर भागती है। तो अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे उतना दूर भागता जाएगा कि आप कभी सारी जिंदगी इस फील्ड से पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसे को कहा कि भाई मैं पैसे के लिए हुई नहीं, मुझे कोडिंग करने में मजा आ रहा है, मुझे वेबसाइट्स बनाने में मजा आ रहा है, मैं जो है मेरा ये पैशन बनता जा रहा है, मैं करके दिखाऊंगा कुछ। आपने अपना मुंह मोड़ लिया पैसों से, आपने कहा मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, अब मेरा ये पैशन बन गया, अब मेरा जो है इंटरेस्ट इसके अंदर, इंटरेस्ट लेवल बढ़ चुका है, अब मैं जो है पैसे की लालच के बगैर मैं काम करूंगा। तो जब आप इस माइंडसेट से काम करना स्टार्ट करते ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके पीछे पैसा आएगा। ठीक है, अब पैसा कमाना कैसे, जैसा मैंने बताया कि फाइवर अपवर्क पे तो जो है काम मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो पैसा कमाएं कैसे, पैसा कमाने का जो सबसे आसान तरीका है ना इस टाइम पर, वो है आपके पास है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन आपने सुना होगा, लिंक्डइन का नाम सुना होगा, काफी सारे लोगों ने किसी किसी की प्रोफाइल बनी हुई होगी और आप लोगों ने लिंक्डइन को ऐसे देखा होगा कि आपका जो है वो सिर्फ वहां पे जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स ले सकते हैं। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया था फाइवर और अपवर्क पे, मेरी प्रोफाइल मैंने बनाई थी तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जो है मैंने स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल कह लें चले। तो मैंने प्रोफाइल बनाई उस टाइम पर। अब उस टाइम जो है ये AI का बहुत जोर से बहुत जो है वो ट्रेंड चल रहा था और काफी कम डेवलपर्स थे। तो उस टाइम पर जो है मैंने AI की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की फाइवर के ऊपर। तो वहां से जो है मेरी प्रोफाइल ऊपर जाना शुरू हुई। मतलब उस टाइम AI के इतने ज्यादा डेवलपर्स मौजूद नहीं थे, AI जो चैटबॉट्स बनाते हो, जो AI एजेंट्स बनाते हो, तो उस टाइम पर इतने लोग मौजूद नहीं थे फाइबर के ऊपर जो ये काम करते हो। तो मेरा काम उस टाइम पर पीक पे चले गया। मुझे एक कंपनी के साथ जो है मेरी मार्केटिंग बन गई, मेरे जो है एग्रीमेंट हो गया कि मुझे इतने इतने महीने तक उनके साथ काम करना है और जो है मैं इतने इतने डॉलर लूंगा। मैंने उनको साइन करके प्रॉपर तरीके से मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया और मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया। अब 6-7 महीने तक तो मैंने उनके साथ काम किया और मैंने सही पैसा बनाया। बट उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है वो कंपनी से एग्रीमेंट खत्म हुआ, तो अब मैं फिर जीरो लेवल पे आ गया। अब मेरे पास फिर कोई क्लाइंट नहीं था, मुझे जीरो से क्लाइंट ढूंढने थे। तो फिर मैंने देखा कि भाई अब तो फाइवर बहुत भर चुका है डेवलपर से, अब जो है अपवर्क भर चुका है डेवलपर से,
और कहीं से इस तरह क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या किया, मैंने दिन रात एक कर दी, मैं आ गया लिंक्डइन के ऊपर। मैंने लिंक्डइन के ऊपर जो है अपना अकाउंट बनाया। मुझे उस टाइम नया नया पता चला था कि भाई लिंक्डइन भी कोई ऐसी चीज है। मैंने लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाया और वहां से फिर मैंने जो है अपनी पोस्ट करना स्टार्ट की। मैंने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, अब वहां से क्या हुआ, मुझे जो है मैं ऐसी पोस्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल कर रहा था लिंक्डइन के ऊपर, मुझे एक बंदे का मैसेज आता है। वहां से वो क्लाइंट था, उसने जो है फला फला वेबसाइट बनवानी थी फुल स्टैक नेक्स्ट के ऊपर, और पाइथन वगैरह के उसने इंटीग्रेशन करवानी थी एआई की। तो वहां से एक मुझे क्लाइंट का मैसेज आता है। अब वो क्लाइंट का मुझे मैसेज आया और मैंने उसका काम करके दिया। तो उस बंदे को मेरा काम इतना पसंद आया कि मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 1 साल होने वाला है। तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला है। वो क्लाइंट आज भी मेरे साथ मौजूद है और वो मुझे जो है अब भी काम देता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका एक दफा ट्रस्ट बना लिया। तो लिंक्डइन के ऊपर से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपके लाइफ टाइम रहते हैं। अच्छा, अब ये तो देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि आप HTML सीखते ही पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। ऐसी जो है एक ये नामुमकिन सी बात है कि आपने सिर्फ HTML सीखा और आप पैसे कमाना शुरू हो गए। बट अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने बनाना है अपना लिंक्डइन का अकाउंट। अच्छा, लिंक्डइन का अकाउंट बनाने से होगा क्या, वहां पर फॉलोअर्स गेन करने से होगा क्या, आप जो है अपना नेटवर्क बना के क्या करेंगे? तो इसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आज के दौर में जैसा मैंने बताया कि फाइवर से भी क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, अपवर्क से भी क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट मिलेंगे? लिंक्डइन तो एक जॉब प्लेटफॉर्म है, वहां से तो जॉब मिलती है, तो लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं? मैं बताता हूँ आप लोगों को कि लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि आपको जो है घर में अब चाहिए इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, आपको घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम करवाना है और आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप जो है सबसे पहले देखते हैं कि भाई आपके कोई रिश्तेदार में कोई ऐसा इलेक्ट्रीशियन है। तो या कोई आपका चाचा, मामा, भाई, कोई भी आपका नवासा नवासी, कोई भी, आप उसको देखते हैं कि भाई कोई ऐसा इलेक्ट्रीशियन है या जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता हो कोई ऐसा है। सबसे पहले आप उसको देखते हैं। अगर तो वो मिलता है आप लोगों को तो सही है, अगर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, आप जो है अपने रिश्तेदारों में से या अपने रेफरेंस में से जितने लोगों को आप जानते हैं उनमें से ही किसी बंदे को कहते हैं कि यार मुझे जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करवाना है घर पे, मुझे कोई अच्छा सा इलेक्ट्रीशियन ढूंढ के दे दो। ठीक है, तो फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रीशियन से कांटेक्ट करवाता है और आप उससे फिर डील बनाते हैं कि भाई मुझे ये काम करवाना है, मैं इतने पैसे दूंगा, इतना काम करूंगा। इसी तरह सेम टू सेम लिंक्डइन के ऊपर भी होता है। लिंक्डइन के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप पोस्ट डालते हैं उसके ऊपर अपनी जो है, आप प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड करते हैं। तो वहां से आपको फॉलोअर्स गेन होते हैं। फॉलोअर्स गेन हो इसका मतलब आपकी कम्युनिटी बन गई। अगर आपके 500 फॉलोवर हो गए, इसका मतलब कि 500 लोग आपको जान रहे हैं। 500 लोग आपको जानते हैं कि भाई यहाँ पर फला फला नाम का, जैसे हमारे साथ वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, तो मैं किसी एक का नाम ले लेता हूँ। जैसे हमारे साथ जो है फरदान मौजूद है। तो अब लोगों को पता चल जाएगा कि अगर 500 फॉलोवर हो जाते हैं फरदान के, तो जो है फरदान को 500 लोग जानते हैं। ठीक है, अब 500 लोगों में से कोई काम अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है, तो उसको पता है हाँ भाई एक फरदान नाम का डेवलपर है और मैं उससे जो है कांटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे वेबसाइट बनवानी तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो कम्युनिटी बन गई और 500 लोग अब आपको जानते हैं। सेम इसी तरह आप लोग जो है लिंक्डइन के ऊपर से क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। दूसरा, आप लोग वहां पर जॉब भी ले सकते हैं। अच्छा, अब ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाखों डेवलपर्स मौजूद हैं इस टाइम पर, उनसे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। एक जो है आप ये समझ लें, कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब आप घर में बैठ के लगे पड़े हैं, आप HTML सीख रहे हैं, आपने पूरी वेबसाइट बना ली, आपने CSS कर लिया, आपने HTML सीख लिया, बट किसी को पता ही नहीं है। आपके घर में जो आपकी अम्मा अब्बा है उनको भी नहीं पता कि भाई मेरा जो बेटा है वो ये काम कर रहा है और उसको ये काम आता है। तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जंगल में मोर नाचा, किसी ने नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि भाई जंगल में कोई मोर है वो नाच रहा है, तो वो जो है वो कोई बहुत बड़ी बात है। तो जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे कि हाँ भाई मुझे काम आता है, मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी मौजूद है, तो अगर आप दुनिया को नहीं बताएंगे ना कि मुझे काम आता है, तो आप लोगों को कैसे दुनिया जानेगी कि हाँ भाई ये जो है यहाँ पर इस नाम फला फला नाम का भी डेवलपर मौजूद है इस दुनिया में और ये भी बहुत अच्छा काम जानता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप सब ने अब करना ये है कि अभी से आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, उसमें अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अच्छी सी एक पोस्ट बनानी है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग वेब डेवलपमेंट जर्नी, और मैंने जो है HTML सीखना स्टार्ट किया। आप एक पूरी सीरीज स्टार्ट करें।
ठीक है, आप सीरीज स्टार्ट करें। कैसे? आपने HTML का जो कोड लिखा, आप क्या करें, आप उसको जो है कॉपी करें। कॉपी से मुराद है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें। दो तीन स्क्रीनशॉट लें, अच्छा सा ऊपर पैराग्राफ लिखें कि आई एम लर्निंग HTML, एंड उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आपने सीखे हैं उसको एक पैराग्राफ में लिखें। जैसा आपने पैराग्राफ सीखा या आपने हेडिंग टैग सीखा या इसके अलावा आपने सिमेंटिक HTML सीखी, तो आप क्या करें, आप सिमेंटिक HTML को दो तीन लाइन में डिफाइन करें ऊपर जो आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके साथ साथ आप क्या करें, नीचे उसी कोड की स्क्रीनशॉट लेके, दो तीन स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उसको वहां पर आप पोस्ट करें। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी बनना स्टार्ट होगी। अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं तो जब आप अपना थर्ड क्वार्टर खत्म करेंगे, मतलब जब आप जो है HTML CSS पढ़ लेंगे, टाइप से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पढ़ लेंगे, तो आपके पास अच्छी खासी कम्युनिटी होगी। ठीक है, आपको कम से कम जो है वो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप जो है डेली पोस्ट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, या डेली नहीं करते, आप अपना एक गोल बना लेते हैं कि भाई मुझे हफ्ते में 5 दिन पोस्ट करनी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने के अंदर आप 500 फॉलोअर्स या 1000 फॉलोअर्स तक रीच कर जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप अगर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप पोस्ट डाल रहे हैं, और ऐसी पोस्ट नहीं कि जो आपके फॉलोअर्स को पसंद नहीं आ रही, आप ये देख के डालें कि आपके फॉलोअर्स को पसंद क्या आ रही है। क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके एक दफा फॉलोअर्स गेन हो गए, तो फिर जब वो लाइक करते हैं तो फिर उनके सारे फॉलोअर्स तक आपकी पोस्ट पहुंचती है। फिर अगर उनमें से कोई लाइक करता है तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे जो है आपकी आपकी पोस्ट उन तक पहुंचती है। तो इससे होता क्या है कि जब जो है कोई कंपनी का मैनेजर या कंपनी का CEO वो लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा होता है, तो उसकी नजरों में आपकी प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है, अब आपकी प्रोफाइल आती है, आपने पोस्ट डाली हुई कि भाई मैंने जो है ये सीखा है आज, तो वो क्या करता है, वो आपकी आईडी के ऊपर क्लिक करके देखता है, हाँ भाई ये काम, ये जो है बहुत कंसिस्टेंट बंदा है, ये पैशनेट बंदा है, ये डेली काम कर रहा है, न्यू न्यू चीजें सीख रहा है, तो ये जो है हमारी कंपनी को अच्छा फायदा दे सकता है, तो इसको हम हायर कर सकते हैं। तो इस तरह चीजें होती हैं। अब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट HTML सीख के जो है आप जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है। मैं अभी इसलिए क्यों कह रहा हूँ आप लोगों के HTML की सीरीज की आप लोग जो है अपना लिंक्डइन बनाएं और उसको ऑप्टिमाइज करें, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग नेक्स्ट.js सीखेंगे, आज के टाइम में नेक्स्ट.js का बेतहाशा काम है, और बहुत ज्यादा जो है नेक्स्ट.js इस टाइम पे ट्रेंड कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट.js क्या है वो हम थर्ड क्वार्टर में पढ़ेंगे, तो जब तक आप लोग थर्ड क्वार्टर तक पहुंचेंगे ना, आप लोगों की एक कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, अब किसी को भी वेबसाइट बनवानी होगी, वो क्या करेगा, वो अपनी रेफरेंस में देखेगा। रेफरेंस में देखेगा तो उसको जो है याद आएगा कि हाँ भाई मैंने ऐसे बंदे की एक पोस्ट देखी थी, और जो है वो उसमें काफी अच्छी चीजें वो पोस्ट डालता है, उसको पता है कि भाई ये सारी चीजें वो सीख रहा है, तो वो वेबसाइट बना सकता है। तो वो आपकी प्रोफाइल में आएगा, आपको मैसेज करेगा, और फिर आगे प्रॉपर बात शुरू होगी। अच्छा, अब बात कैसे शुरू होगी, जैसा मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट क्लाइंट से जो है यूं ऑर्डर नहीं लेना, उसको लेके जाना है अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे। ठीक है, लिंक्डइन से क्लाइंट आया, उसको लेके जाना है फाइवर की प्रोफाइल पे, और जब फाइवर की प्रोफाइल पे लेके जाएंगे तो वहां पे आपको ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल ऊपर चली जाएगी। अब जब आपकी प्रोफाइल ऊपर जाएगी तो फाइवर खुद आपको जो है जब भी कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च करेगा, आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आएगी। तो इस तरह आज के दौर में लोग पैसा कमा रहे हैं और जो है यू अर्निंग कर रहे हैं। अगर अभी आप फाइवर का अकाउंट खोल के उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे, उसको हर टाइम जो है देखते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे उसके ऊपर, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो है, फाइवर के ऊपर जो है बेतहाशा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट डेवलपर मौजूद हैं। तो और जिन्होंने जो है काफी काफी ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो फाइवर जो है ऑटोमेटिकली उनकी प्रोफाइल ऊपर लेके जाता है, आप लोगों की प्रोफाइल हमेशा नीचे आएगी। और जो है जैसा मैंने कल भी बताया था कि हम आजकल की आवाम इतने आलसी हैं कि हम जो है वो दूसरे पेज पे गए नहीं है कभी भी। आपने कभी भी गूगल पे सर्च किया है कुछ, तो आप कभी भी दूसरे पेज पे गए, आपने स्क्रॉल करके फुल स्क्रॉल करके दूसरे पेज पे कभी भी नहीं गए। ठीक है, अगर आप लोगों का मकसद नहीं हो, तो अगर आप लोगों को जो है कोई इतना नहीं करना हो, आपको आप काम की चीजें अगर फर्स्ट पेज पे मिल जाए, तो आप दूसरे पेज पे जाते ही नहीं है। तो इसी तरह फाइवर के ऊपर भी होता है कि आपकी प्रोफाइल 10वें या 12वें पेज पे आती है, तो आप खुद बताएं कोई 10वें या 12वें पेज पे जो है स्क्रॉल करके जाएगा क्या? कभी भी नहीं जाएगा। तो इसलिए आज के दौर में जो बेस्ट तरीका है वो है लिंक्डइन से अपनी कम्युनिटी को बनाना, बिल्ड इन पब्लिक करना, अपना नेटवर्क क्रिएट करना। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेटवर्क क्रिएट करना। तो आज से ही आप लोग अपना जो है लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, उस पर एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं जिसमें आपकी जो है वो अभी की जो रिसेंट पिक्चर है वो अपलोड हुई हुई हो, और नीचे आप जो है डिस्क्रिप्शन में अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें कि आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, और जो जो सीख रहे हैं वो सारा आप जो है यहाँ पर लिख लें, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखें। उसके बाद आप कंसिस्टेंट हो जाएं कि आपने वीक में कम से कम 5 पोस्ट लाजमी करनी है, डेली की आप एक पोस्ट रखें, तो आपकी जो है वो
5 दिन में 5 पोस्ट हो जाएंगी। और लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपकी प्रोफाइल को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो आज से आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, और उसके अंदर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी से आपने पोस्ट करनी है। ठीक है, किसी को भी किसी तरह की हेल्प चाहिए हो, मतलब प्रोफाइल नहीं बन रही हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, मेरी जो फर्स्ट प्रोफाइल थी वो बैन हो गई थी किसी वजह से। अच्छा, बैन क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ उस टाइम पे ना पॉलिसीज थी, वेरिफिकेशन वगैरह का इशू था, तो इस वजह से वो बैन हो गई थी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रोम का ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं आ जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर। और ये अभी मैंने रिसेंटली जो है, मुझे 3 मंथ्स हुए हैं बनाए हुए। और मैं आ जाता हूँ अपनी प्रोफाइल में। तो ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है। और ये देखें, इस तरह की आपने, अगर आपकी कोई पिक्चर पड़ी हुई है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने जो है वो पिक्चर अपनी लगानी है। और नीचे देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन आप लिखें। अब इस तरह को तो जाहिर है आप लोग नहीं लिख सकते, अभी इतनी चीजें आप लोगों को नहीं आती। बट आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग ये लिख सकते हैं कि आई एम लर्निंग दिस दिस दिस। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। और ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अबाउट का सेक्शन मिलेगा। अबाउट के सेक्शन को फुल करना है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, हाउ टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल, आप लोगों के पास बेतहाशा जो है वो वीडियोस आ जाएंगी। आप वहां से देख के अपनी फुल अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट का सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस तो अभी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो आप लोग जो है इसको छोड़ दें। स्किल्स वगैरह के अंदर जो है आप HTML डाल सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर आप लोग जो है वो अपनी पोस्ट डालना स्टार्ट करें। ठीक है। और दूसरा ये कि कम से कम, जैसे आप रात में जो है फेसबुक स्क्रॉल करते हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम लिंक्डइन के ऊपर भी दें। देखें कि आप लोगों के साथी जो है, मतलब जो बाकी डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, वो क्या कर रहे हैं आज के दौर में, क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग जो है डिस्कवर करें। जब लिंक्डइन पे स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो काफी ज्यादा चीजें जो है आप लोगों को वहां पर शो हो जाती है, जो सिखाती हैं चीजें आप लोगों को। ठीक है। तो कनेक्शंस बनाएं अपने, जो है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये सही बंदा है, मुझसे कनेक्ट हो। हर पोस्ट में मुझे मेंशन करें और सरकाशान को मेंशन करें। इससे होगा ये कि फिर जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने सरकाशान के फॉलोअर्स हैं, उन सब पे जो है आप लोगों की पोस्ट जाएगी, हमारे फॉलोअर्स तक आप लोगों की पोस्ट पहुंचेगी। अगर हम उस पर लाइक वगैरह करते हैं तो फिर क्या होगा कि फिर हमारे फॉलोअर तक पोस्ट पहुंचेगी। फिर अगर हमारे फॉलोअर से जो है किसी और ने लाइक किया तो उनके फॉलोअर्स तक, यूं एक चेन चलती रहेगी पूरी। और आपकी जो पोस्ट है वो पूरी सर्कुलेट हो जाएगी एक बहुत अच्छी तरह, और आपकी जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बात सारी ये है कि अभी फॉरेन तो अर्निंग नहीं कर सकते। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि आप पैसों के लिए इस फील्ड को बोलें कि भाई मैं पैसों के लिए आ ही नहीं रहा। मैं जो लिंक्डइन के ऊपर भी काम कर रहा हूँ ना, वो मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए कर रहा हूँ कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं जो है, मेरा अच्छा खासा नेटवर्क हो, और फिर मैं इस फील्ड के जरिए कुछ कर सकूं, कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ अच्छी चीज बना सकूं। पैसों के लिए नहीं, कुछ अच्छा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना सकूं। जैसे मेटावर्स, फेसबुक आई है, इंस्टाग्राम अभी थ्रेड्स न्यू आई है, इस तरह की कोई ऐप बना सकूं। आई नो ये अभी इतना आसान नहीं है, काफी चीजें सीखनी पड़ेंगी, सेल्फ लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी। बट इनशाला आप लोग एक ना एक दिन इतने इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी और बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी बना रहे होंगे। ठीक है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोग जो है अब से कंसिस्टेंट हो जाए लिंक्डइन के ऊपर। और इसके साथ साथ आप लोग जो प्रैक्टिस करें उसकी स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करें कि वो पोस्ट करें कुछ, और उसको अच्छा बना के। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पोस्ट करके रख दिया और जो है आप एक्टिव नहीं है, उसको देख नहीं रहे बार बार, और उसको जो है आप लिंक्डइन को एक्टिव नहीं है लिंक्डइन के ऊपर, ऐसा नहीं करना। आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाएं लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोग अपने माइंड में रखें कि मुझे कम से कम जो है वो 1.5 से 2 साल लगेंगे इस फील्ड में आके, मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, फिर जाकर जो है कोई मेरा कोई अर्निंग वगैरह स्टार्ट होगी। अगर आप अभी से ये सोचेंगे कि भाई मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मेरी अर्निंग क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, अर्निंग क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर वो आप लोग एक टाइम आएगा कि बहुत जो है वो इस हाथ से इस चीज से डिसहार्ट होकर आप बोलेंगे भाई मैं क्विट कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे तो इससे जो है कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, मैं बस मेहनत करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। तो एक चीज याद रखें कि जब भी आप अपने पौधे का बीज लगाते हैं,
तो उस टाइम वो क्या करता है, वो इतनी स्ट्रगल करता है, अपनी पहले शाखें बनाता है पूरी, फिर छोटा सा बाहर आता है, छोटा सा बाहर आता है, आता आता आता, और फिर वो कितना बड़ा दरख्त बन जाता है, या जो है वो कोई बेल वगैरह बन जाती है, फूल बन जाता है। तो उसको क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। इसी तरह मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक जगह पे लिखा हुआ था कि मुझे भी उस दिन देख के बहुत वो हुआ कि जो बैम्बू का जो ट्री होता है उसको 5 साल लगते हैं, आपको 5 साल तक उसकी जो है देखभाल करनी होती है, उसको डेली पानी देना होता है, उसको सनलाइट में रखना होता है, और फिर 5 साल बाद वो एक साथ तकरीबन 5 से 9 फीट तक एक साथ जो है वो बड़ा होता है, और वो इतना बड़ा निकल के जो है हमारे सामने आता है। और 5 साल तक वो जमीन से एक कतरा बाहर नहीं आता, लेकिन जैसे ही 5 साल से थोड़ा सा अरसा आगे होता है तो वो एकदम से जो है वो 9 फीट तक बड़ा हो जाता है। तो इसका जो है मकसद ये आप लोगों को बताने का कि आप लोग कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे आप लोगों के सामने, हिम्मत नहीं हारें। देखें, एक जो है वो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर चीज में परफेक्ट हो जाए, कि जब भी उस फील्ड का नाम लिया जाए ना, तो उस फील्ड के नाम के साथ आपका नाम जरूर लिया जाए। अब जैसे जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई नाम लिया जाता है कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई काम वगैरह या इस तरह की बात है, तो उसके साथ आप लोगों का नाम आना चाहिए। बट दुनिया में तो बहुत सारे डेवलपर्स मौजूद हैं। तो क्या हम जो है वो इतने बड़े बड़े एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग से क्या हम लोग जो है वो कंपटीशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं, कम से कम अपनी कंट्री में तो अपना नाम रोशन कर सकते हैं। चलें कंट्री में नहीं तो सिटी में तो कर सकते हैं। अच्छा चलें सिटी में भी नहीं, सिटी में भी काफी सारे डेवलपर मौजूद हैं, तो अपने इलाके में, अपनी गली में, अगर गली में भी नहीं कर सकते तो अपने घर में तो कर सकें अपना नाम, के भाई जब घर में आपकी बात हो तो फौरन किसका नाम हो, कि भाई मेरा बेटा, या ये जो है मेरी बेटी, या कोई भी जो भी आपका रिश्ता बनता है, आपके घर में बात हो तो आप घर में आपका नाम लिया जाए कि हाँ भाई ये हमारा बंदा वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहा है, ये एआई की फील्ड में है और ये काम कर रहा है। तो अपना जो है आप लोग नाम बनाए कि जब भी इस फील्ड का नाम लिया जाए, कोई भी फील्ड हो, बेशक वो पत्थर तराशने की भी फील्ड हो, आप उसमें अपना इतना नाम बना लें कि जब आपका घर में भी नाम लिया जाए, या कोशिश करें कि बड़ों लोगों से कंपटीशन रखें, गोल्स अपने बड़े रखें, और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। तो फिर क्या होगा कि फिर आप लोगों का जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेवल हाई होता जाएगा, और आप लोगों का कंपटीशन जो है वो बड़े लोगों से होगा, फिर आप लोगों का नाम बनना स्टार्ट होगा। तो कोशिश आपने ये करनी है, देखें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। अब आप जो है एक गेम खेल रहे हैं, तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में लेवल्स बहुत आसान आते हैं। आप, या चलें गेम की एग्जांपल को छोड़ें, आप साइकिल चलाना देखें, साइकिल आप चलाना सीखते हैं कि आप पहली अटेम्प्ट में साइकिल चला पाते हैं? कभी भी नहीं। गाड़ी चलाने की बात करें, पहली अटेम्प्ट में कोई भी गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता। अगर वो पहली अटेम्प्ट में मेन रोड पे निकल जाए गाड़ी लेके, तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट होगा। वो पहले चलाएगा, गिरेगा साइकिल से, फिर दोबारा ट्राई करेगा, फिर गिरेगा, फिर चलाएगा, फिर गिरेगा। एक टाइम आएगा कि वो प्रॉपर तरीके से सही साइकिल चलाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब वो हिम्मत नहीं हारेगा। अगर तो उसने हिम्मत हार ली, उसने दूसरी दफा साइकिल से गिरने पे कहा भाई मुझसे तो चल ही नहीं रही साइकिल, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो कभी भी साइकिल चलाना सारी जिंदगी सीख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। अगर रिजल्ट्स नहीं आते सामने, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया, मैं इतने पैसे भी दे रहा हूँ, इतने जो है सारी चीजें कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, तो कोई मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो रिजल्ट जैसे मैंने कहा कि एक दफा फेल होंगे, दो दफा फेल होंगे, बट जब तीसरी दफा आप लोग उभर के आएंगे तो ऐसा जबरदस्त उभरेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तो डिसहार्ट कभी नहीं होना, प्रैक्टिस करते रहना है, और दूसरा कंसिस्टेंसी से काम करना है। अब आप लोगों का क्या टास्क है, आप सबने लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन का अकाउंट बनाने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब उसमें प्रॉपर बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, अबाउट अस का सेक्शन फिल करना है, और कल से या परसों से अपनी जो है वेब डेवलपमेंट की जर्नी वहां पे स्टार्ट कर देनी है। अभी आप लोगों ने HTML सीखा है, तो जब फर्स्ट क्लास हुई थी HTML की, उसका कोड आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लें, वो शेयर करें। उससे अगले दिन, उससे अगली क्लास का, अभी तक जो है 11 क्लासेस हो चुकी हैं, बल्कि आज आई थिंक सो 12वीं क्लास है। तो आज की क्लास में तो कोई कोड नहीं किया, बट 11वीं क्लास तक की जो अभी कोड है आप जो है वो शेयर करें। इसके बाद हमारी आगे CSS शुरू हो जाएगी, फिर आप CSS को स्टार्ट करें। तो इस तरह पूरी सीरीज चलाएं, जब तक हमारा कोर्स चल रहा है आप पूरी एक सीरीज लेकर चलें, और अपने गोल बना लें कि मुझे डेली पोस्ट करनी है। अगर डेली नहीं कर सकते तो कम से कम वीक में 5 डेज आप लोग जो है लाजमी पोस्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह करेंगे ना सब?
इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, तो ये सारी चीजें थी और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी इस फील्ड को लेके आप लोगों ने आगे क्या करना है, कैसे सारी चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये कि आप लोग जो है बेशक स्लो काम कर रहे हैं, करते रहें, रुके नहीं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो स्लो काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, बट जो है वो कर रहे हैं। तो आपने वो कछुए और उसकी खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, मुझे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो वो कछुआ क्या था, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते चलते वो रेस जीत गया था। तो कछुए की अच्छी बात क्या थी कि रुका नहीं। तो आप लोग भी रुके नहीं। अगर कोई स्लो काम कर रहा है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, अगर कोई स्लो काम कर रहा है तो करता रहे, रुके नहीं, हिम्मत नहीं हारे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन उसको उसके रिजल्ट्स लाजमी मिलेंगे। और एक बात याद रखें कि मेहनत का फल हमेशा अल्लाह ताला देते हैं। और एक और बात, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं या आजकल के जो इंसान हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हार्ड वर्क का असल मतलब क्या है, हार्ड वर्क होता क्या है। बेसिकली हार्ड वर्क ये है कि जब आप रात को सोने के लिए लेटे ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचे कि आप जो है बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप जो है वो चैटिंग कर रहे हैं किसी से। अगर आपके पास ये टाइम बच रहा है ना, तो आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह हो जाएं कि आप जो एक मरा हुआ घोड़ा होता है ना, उस तरह जाकर बस आप बेड पर लेटें और आप जाते ही बस सो जाएं। अब आपको मैं अगर एक बात बताऊं यहाँ पर, आप यकीन करें, मैं कल सुबह तकरीबन 10 बजे से उठा हूं और अभी रात के 10 बजने वाले हैं। अभी तक मैं नहीं सोया, सिर्फ मैं जो है 2 घंटे कल सोया हूँ। आज सारा दिन मैं बहरिया ऑडिटोरियम में था। एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है PIIC का, वहाँ पे मैं एज अ टीचर जो है लीड फैकल्टी में काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आज सारा दिन मैं वहां था, सारे रात कल क्लाइंट से मीटिंग थी, कुछ काम था, तो वो था, वो कर रहा था। तो देखिए ये हार्ड वर्क है। अब इस टाइम पर मैं 2 कप कॉफी पी के बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे अभी 2 क्लासेस और भी लेनी है। तो असल हार्ड वर्क का जो मतलब है ना, वो ये है कि आपके पास बाकी चीजों का टाइम ही ना बचे। आप जब लेटने के लिए जाएं तो आपकी आंखें लाल हो जाए नींद से और फिर आप जाकर सो रहे हो। और जो है देखिए एक और बात है कि एक कामयाब इंसान से अगर कोई पूछता है ना कि भाई आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप कामयाब कैसे हो गए, बेशक वो किसी भी फील्ड में हुआ हो, तो उसके पास एक ही जवाब होता है कि भाई मुझे करना था, मुझे कामयाब होना था, मैंने करके दिखा दिया। लेकिन उसी के साथ अगर आप एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो उसी के साथ काम कर रहा हो, उसी उसी के जैसा हो, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया हो, और उससे जाके आप पूछना कि भाई आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, तो उसके पास इतने वैलिड एक्सक्यूजेस होंगे, इतने कि भाई मुझे घर के खर्चों को भी देखना है, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बच्चों को भी संभालना है, मुझे सुबह बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, स्कूल छोड़ने जाना है, शाम में ट्यूशन छोड़ने जाना है, घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। अगर कोई खवातीन होगी तो मुझे घर के काम देखने हैं, मुझे मियाँ को भी देखना है, मुझे रोटियां बनानी है, मुझे ये करना है। उसके पास सारे वैलिड एक्सक्यूज होंगे और आप बोलेंगे यार इससे मजलूम इंसान तो है ही नहीं। बट उसी के साथ जो दूसरा बंदा था, उसके पास भी सारे यही वैलिड एक्सक्यूजेस थे, बट उसने एक्सक्यूजेस को साइड पे रखा। उसने कहा ये मेरे तो एक्सक्यूज है ही नहीं, मैं इनको एक्सक्यूजेस मानता ही नहीं हूँ, मैं जो है मुझे करना है तो बस करना है, मैं किसी भी तरह टाइम मैनेज करूंगा, मैं अपनी नींद का टाइम कम कर दूंगा, मैं 2 साल या 3 साल में कम सो लूंगा, बट मुझे करके दिखाना है। तो जो उन दोनों में फर्क था वो ये था कि दोनों के पास वैलिड एक्सक्यूजेस थे, बट एक ने एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये भी करना है और इसके साथ साथ मुझे अपने जो मेरा इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। तो फिर क्या हुआ कि जिसने एक्सक्यूजेस को एक्सक्यूजेस नहीं माना, उसने उसको वैलिड नहीं करा दिया, उसने कहा मेरा काम है ये तो मुझे करना ही है, इसके साथ रहते हुए, इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए इसके साथ मुझे कोई और काम करना है, तो फिर वो बंदा जो है जाकर सक्सेसफुल बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी जो है इसी तरह फुल पैशन से जो है आगे काम करेंगे और चीज़ों को 100% समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हार नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी जो है फुल बड़े लेवल पे मैं मार्केटिंग करके कोर्स स्टार्ट कर सकता हूँ, कोर्स जो है ये आगे बहुत बढ़ा सकता हूँ, बट मुझे नहीं बढ़ाना। जितने भी तीनों बैचेस चल रहे हैं, उन तीनों बैचेस में तकरीबन वही लोग हैं जो मेरे या तो रिलेटिव्स हैं या मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, जैसे स्कूल फेलोज हो गए कोई, या मेरी टीचर्स हो गई। तो उन सबको मैं जानता हूँ, तो उन सब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी जो है सीखना है, हमें ये करना है। तो फिर उनके लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया। मैं कोई पर्सनली, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरी कोई ये टीचिंग कोई जो है मेरी फुल टाइम नीच नहीं है। मेरा जो फुल टाइम काम है वो मेरा फ्रीलांसिंग है और बाकी सारी चीज़ें। मैं ये सिर्फ
इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी जो है वो इस फील्ड में आके अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी जो है अपना 100% देंगे, और जो मेरा ये मिशन है कि सब इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे सक्सेसफुल हों। तो आप सब ने भी पूरी मेहनत करनी है और इंशाल्लाह हम सब मिलके जो है सक्सेसफुल होंगे और इस एआई की मार्केट में, इस वेब डेवलपमेंट की मार्केट में बहुत अपना नाम बनाएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह हमारी जो है वो बस क्लास एंड होने वाली है 1 मिनट के अंदर। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से हम लोग अपनी प्रॉपर सीएसएस स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप लोगों ने एचटीएमएल की पूरी प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ जो आप लोगों को मैंने टास्क दिया है लिंक्डइन का, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।